एक ऐसी अभिनेत्री जिनकी पहली फ़िल्म जब रिलीज़ हुई तो स्टारडम उनको ऐसा हासिल हुआ कि निर्माता उनके घर के आगे लाइन लगा के खड़े होने लग गए। उनको हर कोई फ़िल्म में लेना चाहता था। लेकिन ये रातों-रात मिली कामयाबी ज़्यादा दिनों तक नहीं चली और उसके बाद उनका एक ऐसा दौर भी आया जब वो वेश्यावृत्ति के दलदल में बुरी तरह फँस गई और जब उनकी मौत आई तो उनको ठेले पर ले जाया गया। आज हम इस अभिनेत्री के बारे में आपको बताने वाले हैं। बॉलीवुड में सफलता की डगर बहुत मुश्किल है। यहाँ पर कदम कदम पर फिसलन है। जो संभल गया वो आगे तक गया और जो यहाँ की चिकनाहट में फिसला वो या तो खाई में जा गिरा या कुएं में। कई सारे कलाकार ऐसे रहे जिनका अंत इंडस्ट्री में ऐसा रहा जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी ही दर्दनाक कहानी है हमराज फिल्म की एक्ट्रेस विमी की। विमी उन हीरोइनों में से एक थीं जिन्होंने 60 और 70 के दशक में फिल्मी पर्दे पर राज किया। उनकी खूबसूरती और अदाओं का हर कोई दीवाना था। विमी को बॉलीवुड में सक्सेस पाने के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। वो आई और आते ही छा गईं। एक्ट्रेस की पहली फिल्म हमराज थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट सुनील दत्त और राजकुमार जैसे बड़े एक्टर्स नज़र आए थे। फिल्म ने फैंस का दिल जीता और विमी ने रातों रात शोहरत पाई। लेकिन जितनी जल्दी वो अर्श पर पहुंची उतनी ही जल्दी वो फर्श पर भी जा गिरी और ऐसा गिरी कि फिर कभी उठ ना सकी। विमी के पति उन्हें काफ़ी प्रताड़ित करते थे। यहाँ तक कि विमी को कौन सी फिल्म करनी है या नहीं करनी ये सब विमी के पति तय करते थे। पति की वजह से उनका स्टारडम कम होने लगा। इसे तंग आकर विमी अपने पति से अलग हो गई। लेकिन पति की वजह से उनकी जो छवि धूमिल हुई उससे उनके करियर पर काफ़ी असर पड़ा। वो फरेब के दलदल में फंसती चली गई और अपनों ने ही उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि अपनी पहली ही फिल्म की सफलता विमी के सिर चढ़कर बोलने लगी थी। फिल्म मेकर उनसे खतराने लगे और विमी को फिल्में मिलना बंद हो गई, जिससे विमी के पास ना तो कोई इमोशनल सपोर्ट बचा और ना ही प्रोफेशनल। काम ना मिलने की वजह से विमी आर्थिक तंगी का शिकार हो गई। लेकिन इससे भी बुरा तो तब हुआ जब विमी ने कई प्रोड्यूसरों से आर्थिक मदद मांगी और सभी ने इनकार कर दिया। इसके बाद तो विमी की माली हालत और बुरी हो गई। एक वक्त पर जिस हीरोइन के फिल्म में होने से ही फिल्म हिट हो जाती थी, बाद में उस हीरोइन को ही फिल्मों के लाले पड़ गए और जो बची खुची फिल्में रिलीज़ हुई वो भी फ्लॉप हो गई। विमी की निजी ज़िंदगी भी काफ़ी बुरे दौर से गुजर रही थी। आर्थिक तंगी के कारण विमी को अपना वो बंगला भी छोड़ना पड़ा जिसमें वो रह रही थी। इधर विमी की फिल्में भी लगातार फ्लॉप हो रही थी। उनकी फिल्म आबरू, पतंगा और वचन पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। ऐसे में एक्ट्रेस के लिए बॉलीवुड में अवसर कम हो गए। उनकी विफलता निजी जीवन तक पहुंच गई। अभी विमी के जीवन में इससे बदतर और दिन देखने बाकी थे। उनके जीवन में एक और शख्स की एंट्री हुई, फिल्म प्रोड्यूसर जॉली। जॉली के साथ जुड़ना विमी के जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। जॉली शराबी था। उसने विमी को भी शराब की लत लगवा दी और विमी दिन रात शराब के नशे में रहने लगी। शराब के नशे में जॉली ने विमी को दूसरे प्रोड्यूसर्स के साथ रात बिताने के लिए फोर्स करना शुरू कर दिया। विमी भी बहकावे में आ गई और वेश्यावृत्ति से उनका नाम जोड़ दिया जाने लगा। उनका अंत बहुत बुरा हुआ। इंडस्ट्री में उन्होंने अर्श से फर्श तक का ऐसा मंजर देखा जो भी सुनता है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उनकी फिल्म का गाना था, तुम अगर साथ देने का वादा करो, लेकिन विमी का साथ किसी ने नहीं दिया। शराब की लत के कारण उनकी सेहत बिगड़ती चली गई। कोई उनके साथ नहीं था। कहा जाता है कि जब उनका निधन हुआ तो उनकी लाश को ठेले पर ले जाया गया।